Namaste ji, welcome to Himachal Wire. Time for the ghost stories. Ghost stories from Indian Hills written by Ruskin Bond. इसकी एक कहानी है द फेस बीनीथ द पिलो. राइटर कमाल तो कहानी ज़बरदस्त. डर लगता है और इस कहानी के बाद मेरी गारंटी है कि आप हर जगह अपना ही पिलो लेके जाएंगे. कहानी सुनते हुए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना है. कहानी शुरू करें. तो ये बातचीत हो रही है एक छोटे बच्चे और उसके सर्वेंट महमूद के बीच में. महमूद पहले कारपेट साहब करके एक इंसान हुआ करता था, एक ब्रिटिशर. उसके घर पे काम किया करता था. कारपेट साहब को हंटिंग का बहुत शौक़ था. शिकार पे जाया करते थे महमूद को साथ लेके. तो ये जो छोटा बच्चा है जिसे महमूद बाबा कहता है, वो महमूद से पूछ रहा है, महमूद, हंटिंग ग्राउंड से ज़्यादा तो घर में तुम खुश होंगे ना? यहाँ पे तुम्हें सेफ़ लगता होगा. महमूद खाना बनाते बनाते 1 मिनट के लिए चुप होता है. फिर कहता है, जी बाबा, जानवर नहीं है यहाँ पे, वो ख़तरा नहीं है, लेकिन घर के अंदर महफूज लगता है, ये थोड़ा मुश्किल है कहना. पता नहीं मुझे आपसे ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, पर लेकिन घर के अंदर का एक्सपीरियंस मेरा बहुत डरावना रहा है. आपको मैं नहीं बताता क्योंकि आप खुद अपने कमरे में सोते हैं. आप पता नहीं क्या क्या सोचने लगेंगे, क्या पता आप रात को डरने लग जाएं. तो ये जो बच्चा है वो कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं भूतों में विश्वास करता, मुझे बताओ क्या हुआ था. तो महमूद बताता है कि एक बार वो कारपेट साहब के घर पे था. उनके घर के बाहर एक कमरा था जिसमें बिजली नहीं थी. मोमबत्ती, दिया या कैरोसिन की लैंटेन जलाया करते थे वहाँ पे. मैं अपने घर से ही रज़ाई और कंबल लेके गया था, तो कारपेट साहब ने मुझे एक गद्दा दे दिया और एक सरहाना दे दिया. वो गद्दा बहुत अजीब सा सख्त था. मुझे उस पर बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, लेकिन उससे अजीब था वो सरहाना. एकदम टूटा हुआ, पर इतना सख्त कि मानो पत्थर पर सा रखा हो. रात को मैंने मोमबत्ती जलाई और सोने की कोशिश की. वो मोमबत्ती पूरी जल के ख़त्म हो गई थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी. बिल्कुल आंखें खुली, नींद आ ही नहीं रही थी. थोड़ी देर में मैंने किसी के कराने की आवाज़ सुनाई दी, कोई दर्द में है जिस तरह. वो आवाज़ आती रही, बहुत डर लग रहा था. फिर थोड़ी देर वो आनी बंद हो गई. अभी मुझे नींद आई नहीं थी. वो आवाज़ दोबारा आने लगी और लगातार आती रही, जैसे मानो कोई रो रहा है. और ऐसा महसूस हो रहा था कि जो रो रहा है वो मेरे सरहाने के नीचे है. बहुत डर गया था मैं, लेकिन मैंने धीरे से अपना हाथ उस सरहाने के नीचे डाला. बच्चा महमूद से पूछता है, सरहाने के नीचे क्या था? महमूद बताते हुए भी इतना घबरा रहा था मानो वो यादें सारी उसके सामने आ गई हो. महमूद ने बताया कि उस दिन सरहाने के नीचे उसने महसूस किया किसी के चेहरे को. वो चेहरा जो इंसान का नहीं था, बड़े बड़े दांत, आँखों की जगह पर गड्ढे, एकदम सख्त चेहरा. महमूद का हाथ उसके मुंह में फंस गया. वो निकाल ही नहीं पा रहा था उस हाथ को. उसके नुकीले दांतों को महमूद महसूस कर पा रहा था. महमूद कहता, मैं ज़ोर से चिल्लाया, चिल्लाता ही गया. कारपेट साहब, उनकी बहन, बाकी नौकर भागकर टॉर्च लेकर, कैंडल लेकर, लैंटर्न लेकर मेरे कमरे में आए. महमूद का हाथ बुरी तरह से खून से भरा था. महमूद की हाथ की उंगलियों में काटने के निशान थे. खून बहता ही जा रहा था. सब लोग कहने लगे कोई चूहा होगा, कुछ होगा जिसने हाथ को काट लिया. लेकिन कारपेट साहब की बहन को ये मालूम था कि वो कोई चूहा नहीं था. कारपेट साहब की बहन ने महमूद को दूसरे कमरे में सोने के लिए कहा. वो अपना रज़ाई, कंबल और सरहाना लेके दूसरे कमरे में सोने चला गया. उस दिन तो रात जैसे तैसे कट गई. दूसरी रात महमूद फिर सो रहा था उसी सरहाने पे. उस दिन महमूद को उस सरहाने के नीचे कुछ नरम गलगली चीज़ महसूस हुई. जब महमूद ने सरहाना उठा के देखा तो एक आँख थी सरहाने के नीचे, जो ऐसे लग रहा था बस महमूद को ही घूर रही थी. महमूद ने फटाफट वो आँख उठाई और खिड़की से बाहर फेंक दी, साथ ही वो सरहाना भी. दूसरे दिन वो बाज़ार गया
और एक नया सरहाना लेके आया। उस दिन के बाद से महमूद ने बताया कि आराम की नींद वो सोता था। ना जाने उस सरहाने की क्या कहानी थी, ना जाने उस पे क्या हुआ था। महमूद ने अपनी कहानी सुनाने के बाद उस छोटे बच्चे को, बाबा जिसे वो कह रहा था, उसे ये एडवाइस दी कि बाबा, कुछ दिनों बाद आप हॉस्टल जाओगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी किसी का सरहाना मत इस्तेमाल करना, अपना सरहाना खुद साथ लेके जाना। ये बच्चा अब बड़ा हो चुका है और इस कहानी में लिखता है कि आज तक चाहे मैं किसी होटल में जाऊँ, चाहे किसी के घर, मेरे ट्रैवलिंग बैग में एक सरहाना ज़रूर होता है। महमूद की कहानी के बाद कभी भी मैं किसी और का सरहाना इस्तेमाल कर ही नहीं पाया। इस कहानी के बाद से मैं भी अपना सरहाना खुद ही लेके जाऊंगी। वाकई ना जाने किस सरहाने की क्या कहानी हो। सब्सक्राइब टू द चैनल, like the video. Until next time, bye bye.